तरंग युवा तरंग। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, तेरी आशीषों से भर। ये जिंदगी का सफर यीशु आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। मेरे मन को तो खुशियाँ दे, मेरे जीवन में आनंद भर दे। मेरे मन में तो खुशियाँ दे, मेरे जीवन में आनंद भर दे। मेरे दिल में तू शांति दे, मेरे पापों को क्षमा तू कर दे, मेरे पापों को क्षमा तू कर दे। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। तेरी करुणा सदा की है, तू सागर दया का है। तेरी करुणा सदा की है, तू सागर दया का है। आसमां से तू ऊंचा है, मेरी नजरों में तू ही है, मेरे नजरों में तू ही है। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं युवा तरंग कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम आपका है और आपके लिए है। मैं धन्यवाद देता हूं, युवाओं के अलावा कई अन्य लोग भी इस कार्यक्रम को देखते हैं और सुनते हैं। युवावस्था एक बहुत ही नाजुक अवस्था है और इस अवस्था में हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, भले बुरे हर तरह के विचार आ जाते हैं और एक तरह से युवा झकझोर दिया जाता है। जिस तरह हवा में पेड़ हिलते हैं उसी तरह युवा हिलने लगता है। और आप जानते हैं कि आपकी परिस्थितियां कितनी विकट होती जा रही हैं। संसार में जीना कितना कठिन होता जा रहा है, समाज में जीना कितना कठिन होता जा रहा है। कभी कभी हमारा विश्वास टूट जाता है। कई युवा अपने जीवन में बहुत ज्यादा निराशा में जीते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमें प्रभु की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं वो ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है, यानी अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने वाला ईश्वर। जैसे वो कहता है वैसे करने वाला ईश्वर। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कठिन परिस्थितियों में प्रभु पर भरोसा रखना, ये विश्वास करना कि प्रभु मेरे जीवन में ये करेंगे और प्रभु ये करने में समर्थ हैं, सक्षम हैं। बड़ी श्रद्धा से वचन सुनिए। प्रिय युवा साथियों, सबको जय यीशु। इस युवा तरंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मनन करेंगे प्रभु के शब्द पर। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। इससे पहले हम आगमन काल में हैं
और यह काल विशेष करके हमारे लिए तैयारी का समय है। हम इसलिए तैयार करते हैं क्योंकि आने वाले मुक्तिदाता यीशु मसीह का स्वागत अपने हृदय में कर पाएंगे। और इसी सिलसिले पे हम अच्छाई में बढ़ने के लिए, सच्चाई में बढ़ने के लिए, शुद्धता और पवित्रता में बढ़ने के लिए, अच्छे कार्यों में बढ़ने के लिए काफ़ी मेहनत और तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ इन दिनों के पाठ और प्रभु भी आह्वान करते हैं कि हमारे अंदर में जितनी भी बुराइयां हैं उसे छोड़ें, त्यागें और एक तरह से एक नए इंसान बनने के लिए प्रयत्न करें। तैयारी के सिलसिले पे काफ़ी वचन बाइबल में हम पाते हैं जिसके द्वारा सीधे सीधे संदेश हमें प्राप्त होते हैं कि हमें जागते रहने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है और हमें जानना है कि हम क्या कर रहे हैं और इस तरह से पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार करते हैं। और जब यीशु मसीह का जन्म होता है, अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। इन सभी कार्यों के बारे में देखा जाए तो हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, समय बिताते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। इसी तरह हम परमेश्वर के बारे में जब मनन करते हैं, परमेश्वर भी कार्यरत है, बराबर सृष्टि को रचते हैं, सृष्टि को बचाते हैं और सृष्टि को आगे ले चलते हैं। इसी तरह परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े कार्य करते हैं और उन कार्यों के द्वारा प्रभु हमें एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, अपनी प्रजा बनाना चाहते हैं। पुरानी व्यवस्था को पढ़ेंगे तो परमेश्वर काफ़ी बार कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ कार्य करने वाला हूँ, मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूँ और वह उचित है और उचित समय में सभी कार्यों का शुरुआत है और अंत भी। इसी तरह नए व्यवस्था में प्रवेश करेंगे, प्रभु यीशु बताना चाहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करने वाला हूँ। और इसलिए प्रभु शहर शहर जाते हैं, गांव गांव जाते हैं, घूम घूम के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं और उन्हें एक अच्छे दर्जे देते हैं। गिरे हुए इंसान को उठाते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, जिसके बारे में आप अवगत हैं। इसी तरह प्रिय युवा साथियों, आज हम देखेंगे जब हम आगमन काल में हैं, प्रभु का संदेश हमारे लिए क्या है। प्रभु का संदेश हमारे लिए है कि प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कार्य करने वाला हूँ। अब प्रभु हमारे लिए क्या क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में वचन के द्वारा हम लोग संदेश देखेंगे। नबी ईसाइया का ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य 10 में पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है, प्रभु कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। प्रभु कहते हैं तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा और मैं तुम्हें संभालूंगा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम क्या हैं? हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आप भी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और उसी समय या तो आप गिरते हैं, या तो आप उठते हैं, या तो मजबूत होते हैं। लेकिन आपको सहारा चाहिए, सहयोग चाहिए। प्रभु इस बात को जानते हैं और इसलिए कहते हैं कि मैं तुम्हें संभालूंगा। और इसलिए इन दिनों यदि आप परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने आप में शुद्धता और पवित्रता लाने के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है, हारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम अपने व्यक्तिगत जीवन को देखेंगे, कई समय में और अनेक बार प्रलोभन को देखते हैं। जहाँ जाते हैं वहीं पे प्रलोभन है, जहाँ जाते हैं वहीं पे खाई है, जहाँ जाते हैं वहीं पे एक तरह से आकर्षक चीज़ों से मिलते हैं
और ये हमारे लिए एक तरह से मार्ग से भटकने और भटकाने के लिए कारण बनते हैं। ऐसे समय में प्रभु आपको हौसला देते हैं, उम्मीद दिलाते हैं और आपकी उम्मीद को मजबूत करना चाहते हैं, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें संभालूँगा। संभालने का कार्य प्रभु करते हैं, विजय दिलाने का कार्य प्रभु करते हैं और साथ रहने का कार्य प्रभु करते हैं। ये पहला है। इसी तरह आगे वचन में पढ़ेंगे, नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य 18 में वचन इस प्रकार है, मैं उजाड़ पहाड़ियों पर से नदियों और घाटियों में जलधाराएं बहा दूंगा। मैं मरुभूमि को झील बनाऊंगा और सूखी भूमि को जल स्रोतों से भर दूंगा। यानी कि उजाड़ प्रदेश और सूखी भूमि से प्रभु कहते हैं जल बहाऊंगा, जल निकालूंगा, जल से भर दूंगा। जहाँ पे जल नहीं है वहाँ पे जीवन नहीं है, ये बताया जाता है। और जहाँ पे जल है वहाँ पे जीवन है, वहाँ पे वृक्ष है, वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे औषधि है, वहाँ पे सब कुछ पाए जाते हैं। लेकिन याद रखना, जहाँ पे उजाड़ है, जहाँ पे पानी नहीं है, जल नहीं है, वहाँ पे जीवन नहीं है। इसी तरह जब हमारा जीवन हो जाता है, हमारा जीवन उजाड़ हो जाता है, आपका जीवन उजाड़ हो जाता है, आपके जीवन में सूखे आ जाते हैं और सूखे के द्वारा दरारें आ जाते हैं, प्रभु कहते हैं ऐसी जगह को मैं इस तरह छोड़ूंगा नहीं, बल्कि यहीं पे नदी बहाऊंगा, पानी का स्रोत निकालूंगा और पानी से भर दूंगा। सूखे हुए जीवन में जान डालने वाले परमेश्वर, सूखे हुए जीवन में हरियाली लाने वाला परमेश्वर आज आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में ये बड़े कार्य करूंगा। युवा साथियों, आपको विश्वास करना है कि प्रभु मेरे जीवन में ये कार्य करने वाले हैं। अक्सर हम अपने जीवन में सूखेपन को अनुभव करते हैं, आप भी करते हैं। कभी कभी खुश होते जरूर हैं, कार्य करते जरूर हैं, फिर भी वो सूखेपन को अनुभव करते हैं। जीने में उतना खुश नहीं, जीने में उतना कोई आनंद नहीं, कार्य करने में कोई उतना आनंद नहीं, प्रार्थना करने में कोई उतना आनंद नहीं, उतनी खुशी नहीं। याद रखना, यानी कि जीवन बिल्कुल उजाड़ और सुनसान और वीरान सा है। प्रभु कहते हैं जल निकालूंगा, यानी कि जीवन का उद्गम होगा। ये दूसरा कार्य प्रभु आपके जीवन में करने वाले हैं। तीसरा वचन के द्वारा हमें संदेश मिलता है। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 42 वाक्य 16 में पढ़ेंगे। प्रभु कहते हैं मैं अंधों को अपरिचित पथ पर ले चलूँगा, मैं अपरिचित मार्गों पर उनका पथ प्रदर्शन करूँगा। मैं उनके लिए अंधकार को प्रकाश में बदल दूँगा और घुमावदार पथ सीधे बनाऊँगा। मैं ये योजनाएं पूरी करूँगा और इन्हें किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ूंगा। इतने सारे वायदे प्रभु आपके लिए करते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं अंधों को अपरिचित मार्ग पे चलाऊंगा और वहां पे चलते समय मैं उनका पथ प्रदर्शन करूंगा। शब्द को याद रखिए, प्रभु कहते हैं अपरिचित मार्गों पे मैं चलाऊंगा। अपरिचित यानी कि जहाँ पे हम गए नहीं हैं, जहाँ पे हम पहुँचे नहीं हैं, जिस मार्गों के बारे में हम जानते नहीं हैं और जिन मार्गों से हमारा कोई परिचय नहीं है, वहीं पे प्रभु कहते हैं मैं उन्हें चलाऊंगा और वहाँ पे चलते समय उनको कोई हानि नहीं होगी, क्षति नहीं होगी और इस तरह का कार्य मैं तुम्हारे जीवन में करूँगा। हम में से कितने सारे लोग होते हैं जब भविष्य के बारे में सोचते हैं, भविष्य को एक तरह से डरावना के रूप में देखते हैं, डर लगता है, बेचैनी आती है, क्या होगा, संदेह रहता है, अपरिचित। इसी तरह कभी कभी कार्य करने के लिए कोशिश करते हैं या तो प्रार्थना करने के लिए भी कोशिश करते हैं, बिल्कुल अपरिचित सा लगता है और लगती है।
ऐसे समय में प्रभु कहते हैं, मैं ऐसी घड़ी में तुम्हें संभालूंगा और तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। हमारे जीवन में देखेंगे कई बार अपरिचित परिस्थिति को सामना करते हैं, कई बार अपरिचित लोगों से मिलते हैं, कितने बार अपरिचित मार्गों पे चलते हैं, लेकिन डर समा जाता है, संदेह समा जाता है, अशांति भी छा जाती है। इसलिए क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति को अनुभव नहीं करते हैं। आज प्रभु बताना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि मैं तुम्हें उस परिस्थिति में भी संभालूंगा, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई क्षति नहीं होगी। आगे उसी वचन के अनुसार प्रभु बताना चाहते हैं कि मैं घुमावदार पथ को सीधा करूंगा, यानी कि टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा करूंगा। हमारा जीवन के बारे में बताया जाता है, दुख सुख का संगम है, फूल और कांटे का संगम है, खुशी और आनंद का संगम है, इसी तरह प्रकाश और अंधकार का संगम है। अब इसी में प्रभु कहते हैं, मैं उसे सीधा करूंगा। प्रिय युवा साथियों, आप भी अपने जीवन में कई सारी चीज़ों को अनुभव करते हैं, उसमें खुश भी होते हैं, आनंद भी मनाते हैं, उम्मीद भी होती हैं, उन्नति भी है, विकास भी है, क्षति भी है, और इस तरह से कर्मठ भी है, जुझारू भी है, सब कुछ है। फिर भी हम कभी कभी टूटते हैं और आप भी टूटेपन को अनुभव करते हैं। अपरिचित, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें संभालूंगा। ये तीसरा कार्य प्रभु आपके जीवन में करेंगे और वादा करते हैं मैं करूंगा। चौथा कार्य के बारे में आगे वचन के द्वारा हम देखेंगे। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 44 वाक्य 3 में पढ़ेंगे। प्रभु बताना चाहते हैं, मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा और सूखी धरती पर नदियां बहाऊंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को अपना आत्मा और तुम्हारे संतति को अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। अच्छी अच्छी बातें प्रभु कह रहे हैं और बड़े बड़े कार्य करने के लिए वादा कर रहे हैं, और उनमें से यह है कि प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा। जहाँ पे पानी नहीं है, बिल्कुल कठोर है, पत्थर के सदृश। यदि आपका जीवन यही कठोरता के द्वारा गुजर रहा है, आप अपने जीवन में ये कठोरता को देख रहे हैं, पत्थर जैसे स्वभाव को देख रहे हैं, प्रभु कहते हैं मैं पानी बरसाऊंगा। कभी कभी परिस्थिति के द्वारा हम बिल्कुल कठोर बन जाते हैं, परिस्थिति के द्वारा हमारी आत्मा बिल्कुल पत्थर के सदृश बन जाती है। एक दूसरे के दुख और दर्द को समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी के रूप में देख नहीं सकते हैं, एक दूसरे को मदद करने के लिए अपने हाथों को बढ़ा नहीं सकते हैं, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। क्यों? हृदय बिल्कुल पत्थर के समान कठोर बन जाता है। कभी कभी हम गिरे हुई जगह से ऊपर उठने के लिए कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं। क्यों? हृदय बिल्कुल पत्थर के सदृश कठोर बन चुका है। हो सके अपने ही घर के लोगों के साथ में काफ़ी दूरियां हैं, किसी किसी को देखने की इच्छा तक होती नहीं है, किसी किसी के शब्दों को सुनने की इच्छा तक होती नहीं है। हृदय बिल्कुल कठोर पत्थर के सदृश। प्रभु कहते हैं मैं पानी बरसाऊंगा। और याद रखिए, जब पानी बरसने लगते हैं, कठोर से कठोर भूमि भी बिल्कुल सॉफ्ट बन जाती है। इसी तरह आपके हृदय में करने वाले हैं प्रभु इन दिनों, लेकिन आपको प्रभु के साथ में मिलना है, कोऑपरेट करना है। आज प्रभु यही चाहते हैं। पांचवा कार्य प्रभु जो हमारे जीवन में और आपके जीवन में करने वाले हैं, नबी इसायास के अनुसार अध्याय 45 वाक्य 2 में पढ़ेंगे। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और उबड़ खबड़ स्थानों को समतल बना दूंगा। प्रभु आज आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और तुम्हारे आगे आगे
जितने भी उबड़ और खबड़ रास्ते हैं मैं उसे आपके लिए समतल बनाऊंगा। हम अपने जीवन में देखते हैं व्यक्तिगत अनुभव के बारे में हम अवगत काफ़ी समय रहते हैं। जब हमारे बीच में और आपके बीच में कोई विशिष्ट व्यक्ति आते हैं, उनके लिए आप मार्ग तैयार करते हैं, फूलों को सजाते हैं, चरण स्पर्श करने के लिए सजाते हैं, साथ साथ चलने के लिए सजाते हैं, ताकि वे आनंद को अनुभव करें, सुरक्षा को अनुभव करें। इसी तरह प्रभु कहते हैं, जब तुम चलोगे मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा। अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में आप गुजरोगे, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा। भले ही आप अपने जीवन में खुशी और आनंद को अनुभव करोगे और अनुभव करते हुए जीवन जियोगे, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा। इसी तरह यदि आप अपने जीवन में असफलता के शिकार होंगे, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा। इसी तरह आगे प्रभु बताना चाहते हैं कि जब आप निराशा, टेंशन, प्रेशर का अपने जीवन में अनुभव करोगे, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ को सीधा करूँगा, समतल बनाऊँगा, अच्छा बनाऊँगा। ये कार्य प्रभु आज आपके जीवन में करने वाले हैं। वादा करते हैं कि मैं करूँगा, मेरी योजना को मैं पूरा करके ही रहूँगा। तो हमें प्रभु पर विश्वास करना है, हमें प्रभु के साथ चलना है, ये मानना है, ये ठानना है कि प्रभु जो कहे हैं मेरे लिए करेंगे। ये विश्वास आपके जीवन में होना चाहिए। छठा कार्य जो प्रभु आपके जीवन में करने वाले हैं, नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 46 वाक्य 4 में पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूँगा, मैं तुम्हारे बाल पक जाने तक तुम्हारा भरण पोषण करूँगा, मैं वही करता रहूँगा, मैं तुम्हारी देख रेख करूँगा, मैं तुमको संभालूँगा और मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। प्रभु आपको बताना चाहते हैं, अभी आप बेटे हैं, अभी आप बालक हैं, युवा हैं, लेकिन प्रभु की योजना आपके लिए काफ़ी लंबी है। तुम्हारे बाल पक जाने तक, तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं तुम्हारा भरण पोषण करूँगा। शब्दों को याद रखना, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारा भरण पोषण करूँगा। प्रभु आपके लिए प्रबंध करते हैं, क्योंकि प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, और इसलिए आपके जीवन में भी किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं देंगे। आप शारीरिक चीज़ों को ग्रहण करने के लिए या तो शरीर को मेंटेन करने के लिए यदि किसी भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, अच्छी चीज़ों की, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे लिए भरण पोषण करूँगा। इसी तरह आध्यात्मिक जीवन को बरकरार रखने के लिए और मजबूत और तगड़ा बनाने के लिए हमें अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता है। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारा भरण पोषण करूँगा। प्रार्थना की आवश्यकता होती है, वचन की आवश्यकता होती है, प्रभु कहते हैं मैं भरण पोषण करूँगा। इसी तरह यानी कि ईश्वरीय अनुभव की आवश्यकता होती है, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारा भरण पोषण करूँगा। तो एक एक कार्य और एक एक चीज़ प्रभु आपके जीवन में करने वाले हैं, किसी भी चीज़ की कमी होने देने वाले नहीं हैं। फिर भी हम चिंतित रहते हैं, फिर भी हम पीछे हटते हैं, फिर भी हमारे अंदर में वो आशा और उम्मीद नहीं होती है। क्यों? शायद हमारा जीवन बिल्कुल सूखा सूखा है। तो इस आगमन काल में और आने वाले समय में प्रभु के ऐसे कार्यों पर मनन करने की आवश्यकता है। जब आप मनन करेंगे आपको एनर्जी मिलेंगी। जब आप मनन करेंगे आप यानी कि आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे। इसी तरह जो सातवां कार्य प्रभु आपके जीवन में करने वाले हैं वो यह है, नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य 9 में पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है, प्रभु कहते हैं मैं बंदियों से कहूँगा मुक्त हो जाओ और अंधकार में रहने वालों से सामने आ जाओ। वे मार्गों के किनारे चरेंगे और उन्हें उजाड़ स्थानों में चारा मिलेगा। प्रभु कहते हैं कि मैं बंदियों से कहूँगा
मुक्त हो जाओ, आज़ाद हो जाओ, मेरे पास आ जाओ। आज दुनिया भी बंधन में है, संसार भी बंधन में है, कुछ हद तक इंसान भी बंधन में है और आप और हम भी बंधन में हैं कुछ हद तक। अब प्रभु कहते हैं मुक्त हो, मैं कहूँगा मुक्त हो जाओ और आप मुक्त हो जाओगे। हमें से कितने सारे लोग हमारी ही कमजोरियों से गुजरते हैं, अपने ही बंधनों से हम लड़ रहे हैं लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं। किसके अंदर में नशे करने की आदत है, कितने लोगों के अंदर में घूमने की आदत है, कितने लोगों के अंदर में एक दूसरे को परेशान करने की आदत है, कितने लोगों के अंदर में पाप करने की आदत है, कितने लोगों के अंदर में अच्छे कार्य करने की आदत है ये नहीं है, कितने लोगों के अंदर में अच्छे कार्य करने की आदत है, कितने लोगों के अंदर में यानी कि मेल मिलाप करने की आदत है और नहीं भी है, और इस तरह से हम बंधनों में गुजरते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम मुक्त हो जाओ, आप मुक्त हो जाएंगे। ये कार्य प्रभु आपके जीवन में कर रहे हैं और करेंगे, आपको विश्वास करना है। आगे वचन में पढ़ेंगे 8वां कार्य जो प्रभु आपके जीवन में कर रहे हैं और करने वाले हैं। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य 11 में पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है, मैं पर्वतों पर रास्ता निकालूंगा और मार्गों को समतल बना दूंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं पर्वतों में रास्ता निकालूंगा। ये पर्वत यानी कि कई प्रकार के पेड़ पौधों से भरे हुए होते हैं, कोई राह नहीं है, कोई रास्ते नहीं हैं। प्रभु कहते हैं ऐसी जगह पे मैं रास्ता निकालूंगा और जहाँ पे रास्ते होंगे वहाँ पे लोग चलेंगे। आपके जीवन में भी वही करने वाला हूँ। कभी कभी हमारा जीवन, आपका जीवन भी बिल्कुल पहाड़ के सदृश हो जाता है। पहाड़ मतलब ये ऊंची जगह को दर्शाया जाता है, घने जंगलों के बारे में दर्शाया जाता है। ऊंची जगह ऐसी जगह है जहाँ पे लोग पहुँच नहीं पाते हैं, लोग शरण ले नहीं पाते हैं, लोग आनंद नहीं ले पाते हैं। यदि आपका जीवन ऐसे हुआ है, उठा हुआ है और आपके जीवन से कोई भी बाकी जीवन एक्सेस नहीं है, प्रभु कहते हैं मार्ग निकालूंगा। कभी कभी हमारे ही जीवन के बारे में देखते हैं, हमारे जीवन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और बस मैं अकेला, हम अकेले। ऐसी परिस्थिति में प्रभु बताना चाहते हैं कि मार्ग तैयार करूंगा, आपके लिए भी मार्ग और लोगों के आने जाने के लिए भी मार्ग। और उस वक्त आप आनंद मनाओगे, खुशी का अनुभव करोगे। प्रिय युवा साथियों, इतने कार्य और इससे कई गुना ज़्यादा कार्य आपके जीवन में प्रभु करने के लिए आपसे वादा कर रहे हैं। बस आपको विश्वास करना है, प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। आगे वचन में पढ़ेंगे, नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 46 वाक्य 10 में पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं मैं कहता हूँ मेरी योजना पूरी होकर रहेगी, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। प्रभु कहते हैं मेरी योजना पूरी होकर रहेगी। इतनी सारी योजनाएं प्रभु बनाए हैं आपके लिए, इतने कार्य प्रभु आपके लिए करने वाले हैं, वादा किए हैं। प्रभु कहते हैं ये योजनाएं पूरी होकर रहेंगी। मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ, मैं जो चाहता हूँ वही कहता हूँ। और इस बात को स्तोत्रकार पहचानते हैं और इसलिए कहते हैं कि प्रभु जो कुछ भी करता है अच्छा करता है, जो कुछ भी करता है ठीक ही करता है, जो कुछ भी करता है प्रेम से करता है। तो आइए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विशेष करके विश्वास करने का वरदान हमें मिले, ताकि प्रभु की योजना को हम अपने जीवन में देख पाएं,
अमल कर पाएँ, अनुभव कर पाएँ, और इसके लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करेंगे। आइए मौन हो जाइए, अपने आप को समर्पित कीजिए। आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु की आशीष के लिए धन्यवाद देना, और साथ ही साथ प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं और करने वाले हैं, सब कुछ के लिए धन्यवाद देते हुए पुनः प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें वरदान देना ताकि तेरे कार्य को हम अपने जीवन में देख पाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु इस पल के लिए, धन्यवाद देता हूं तेरी आशीषों के लिए। मैं इस समय अपने बेटे बेटियों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। तू जानता है प्रभु उनको कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तू उनके मन की अवस्था को जानता है, तो उनके विश्वास और अविश्वास को जानता है, तो उनके विचलित मन को देखता है। परिस्थितियां विकट होने पर वे टूटने लगते हैं, निराश होने लगते हैं, उनका विश्वास टूटने लगता है। प्रभु यीशु मैं इस समय विशेष प्रार्थना करता हूं, एक एक बेटे बेटी को सहारा देना, शक्ति देना, उनको यह भरोसा देना कि मैं तुम्हारे लिए करने में समर्थ हूं, मैं तुम्हारे लिए परिस्थिति को बदलने में समर्थ हूं। प्रभु आज विशेष रूप से मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूं कि तू उनको एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी दृढ़ धारणा प्रदान कर। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु। तूने जीवन दिया है मुझे, तेरा प्यार दिया है मुझे। तूने जीवन दिया है मुझे, तेरा प्यार दिया है मुझे। तू अपना बना ले मुझे, तू अपना बना ले मुझे। तेरी राहों में ले चल मुझे, तेरी राहों में ले चल मुझे। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, तेरी आशीषों से भर। यीशुआ